हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एससीईआरटी की तरफ से जो आईसीटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 03, उसकी समरी, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने से पहले सेलेक्ट करें। मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपको इसे बोल्ड में, इटैलिक में या अंडरलाइन में चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी वर्ड को सर्च या बदलने के लिए हम फाइंड एंड रिप्लेस टूल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। ये मान लीजिए आपका टेक्स्ट है पूरा, यहाँ पे आपको कोई भी वर्ड, मान लीजिए प्रोसेसर वर्ड जो है उसको चेंज करना है, तो उसके लिए आप फाइंड एंड रिप्लेस टूल की मदद से उसको फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको रिप्लेस करा सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसमें बदलाव यानी कि एडिट कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेसर, जहाँ पे कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं और अगर उसमें हमें एडिटिंग करनी है तो एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसको और प्रिंट भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट यानी कि पंक्तिबद्ध क्या होता है? अलाइनमेंट सही मार्जिन के संबंध में एक पैराग्राफ में लाइनों की स्थिति को दर्शाता है। ये मान लीजिए पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसमें मार्जिन के हिसाब से, सही मार्जिन, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, उसके हिसाब से पैराग्राफ में जो है लाइनों की स्थिति को बताता है कि लाइन जो है वो लेफ्ट में है, राइट में है, सेंटर में, उनकी क्या स्थिति है। बैक स्पेस, डेटा को मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बैक स्पेस का प्रयोग किस लिए करते हैं? अगर हमें डेटा को मिटाना है तो उसके लिए। ठीक है, मान लीजिए ये लिखा हो तो इसको मिटाना, तो बैक स्पेस की मदद से इसको हम मिटा सकते हैं। बोल्ड, इसकी सहायता से अक्षर गहरे रंग यानी कि बोल्ड कलर में स्क्रीन पर दिखते हैं। बोल्ड का क्या काम होता है? अगर ये अक्षर मान लीजिए आपका है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उस पे के बाद अगर आप बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो अक्षर होगा ये गहरे रंग में बोल्ड कलर में स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है बुलेट्स। किसी डॉक्यूमेंट को संक्षेप में समझने के लिए और लिस्ट को नियमित ढंग से बनाने में बुलेट्स का प्रयोग होता है। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है और उसको आपको आसानी से समझना है तो आप बुलेट्स का इस तरीके से इस्तेमाल करके उसको संक्षेप में समझ सकते हैं। और कोई भी लिस्ट अगर बनानी है तो लिस्ट भी बनाने के लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंट, किसी भी विशेष एप्लीकेशन में बनाई गई फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। अब कोई भी एप्लीकेशन है आपके पास, कोई भी ऐप, उसमें आपने कोई भी एक फ़ाइल बना दी है तो वो फाइल आपकी क्या कहलाई जाएगी? डॉक्यूमेंट। एग्जिट, किसी भी डॉक्यूमेंट से और वर्ड प्रोसेसर से बाहर जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो आप मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए मैंने यही डॉक्यूमेंट एक खोला हुआ है, तो अगर मुझे इससे बाहर आना है इस वाले डॉक्यूमेंट से तो मैं उसके लिए एग्जिट को प्रेस कर सकती हूँ। ये मेन्यू बार के फाइल मेन्यू में स्थित होता है। तो एग्जिट ऑप्शन जो है वो कहाँ होता है? जो है ये हमारा ऊपर मेन्यू बार होता है, इसमें फाइल का मेन्यू होता है, उसमें हमारा एग्जिट का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट आता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। इसकी सहायता से हम किसी भी शब्द को, अक्षर को दूसरे शब्द और अक्षर से बदल सकते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का क्या काम होता है? मान लीजिए कोई भी, ये हम शब्द है, हम शब्द को आपको तुम शब्द से चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। उसमें फाइंड करेंगे हम और उस हम को डिलीट करके तुम लिख देंगे तो वो फाइंड भी हो गया हम और उसको हमने तुम से रिप्लेस भी करा दिया। नेक्स्ट आता है फॉन्ट। फॉन्ट से हम अपने शब्दों या उसके अक्षरों का कलर, साइज या स्टाइल बदल सकते हैं। तो फॉन्ट से हम क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई भी अक्षर है, तो इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है या इसका साइज बढ़ाना या घटाना है या फिर इसका स्टाइल चेंज करना है तो वो हम फॉन्ट से कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार का क्या काम होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार से हम फॉन्ट टाइप है उसका स्टाइल और टेक्स्ट अलाइनमेंट बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो फॉन्ट है, मान लीजिए ये अगर फॉन्ट है तो इसका अगर मुझे टाइप या स्टाइल और टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलनी है तो वो फॉर्मेटिंग टूल बार से कर सकते हैं। यह होम टैब में है और ये कहाँ पाया जाता है? फॉर्मेटिंग टूल बार ये होम टैब में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब ही क्या होता है? तिरछा। तो इटैलिक की सहायता से हम शब्दों को तिरछा लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये शब्द आपको तिरछा लिखना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर वहाँ इटैलिक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके इसको तिरछा लिख सकते हैं।
लेफ़्ट अलाइनमेंट यानी कि बाएं पंक्तिबद्ध, लेफ़्ट अलाइनमेंट से हम अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट और सेट कर सकते हैं। तो लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब मान लीजिए ये टेक्स्ट पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो इसको लेफ़्ट में अलाइन करना है तो वो हम लेफ़्ट अलाइनमेंट से कर सकते हैं। राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट से हम अपने टेक्स्ट को राइट और सेट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट अगर इसको राइट की तरफ हमें अलाइन करना है, सेट करना है, तो वो राइट अलाइनमेंट से कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट से हम अपने टेक्स्ट को सेंटर की ओर सेट कर सकते हैं। और सेंटर अलाइनमेंट में हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अगर ये मान लीजिए ये हमारा सेंटर है, ये पेज का सेंटर है, तो इसमें अगर हमें अपने टेक्स्ट को सेट करना है तो वो हम सेंटर अलाइनमेंट से कर सकते हैं। मेन्यू बार, मेन्यू बार में मेन्यूज़ होते हैं और उनको आदेशों के माध्यम से नेविगेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा मेन्यू बार होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं और जो भी हमें अपना आदेश देना है या जो भी हमें डॉक्यूमेंट में काम करना है उसके हिसाब से जो मेन्यू हमें चाहिए वो मेन्यू हम चूज़ करके उसमें और भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। रूलर्स, यह फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे बाएं ओर होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार था जो कि कहाँ पर था, होम टैब में था, उसके नीचे जो है बाईं तरफ होते हैं रूलर्स। इससे पेज का मार्जिन सेट करते हैं। तो मान लीजिए ये अगर हमारा पेज है तो इसका अगर हमें मार्जिन सेट करना है कि लेफ़्ट से कितना स्पेस छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है और टॉप से कितना छोड़ना है, तो वो हम रूलर से सेट कर सकते हैं। फिर आता है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार से हम अपने पेज को ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं व दाएं से बाएं मूव कर सकते हैं। तो स्क्रॉल बार देखो ये जैसे पेज होता है हमारे पास, तो ये स्क्रॉल बार अगर हमें बहुत सारे पेजेस होते हैं तो स्क्रॉल बार ऊपर से नीचे के लिए इधर बना होगा वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट से राइट अगर हमें डॉक्यूमेंट को मूव कराना है तो वो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से वो स्क्रॉल बार होता है। टैब्स क्या होते हैं, फिर हमारे पास एक पैराग्राफ के टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए टैब्स का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस टेक्स्ट को अगर अलाइन करना हो, हमें एक पंक्तिबद्ध तरीके में लिखना हो, तो उसके लिए हम टैब्स का प्रयोग करते हैं। फिर आता है हमारे पास टाइटल बार। तो टाइटल बार पर वर्तमान डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देता है। तो ये जो नीचे हमारा टाइटल बार, ये जो हमारा टाइटल बार होता है यहाँ पे, इस टाइटल बार पे क्या होता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है, करंट डॉक्यूमेंट जो हमने अभी ओपन किया हुआ है या जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, ये सॉरी नीचे नहीं ऊपर की तरफ जो होता है, तो वो टाइटल बार पे हमारा शो होता है। अंडरलाइन, अंडरलाइन से हम चुने हुए टेक्स्ट को पतली सी लाइन से अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन से क्या है, मान लीजिए ये मैंने टेक्स्ट चूज़ किया, तो अगर मैंने अंडरलाइन सेलेक्ट कर दिया तो इसके नीचे एक पतली सी लाइन जो है वो शो हो जाएगी। व्यू, वर्ड प्रोसेसर से हम एक पेज को 4 तरीके से देख सकते हैं। तो व्यू ऑप्शन का क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर में हम जो हमारा पेज है वो 4 तरीके से दिख सकता है। मान लीजिए ये एक पेज है तो इसको हम 4 तरीके से देख सकते हैं। वो कौन कौन से, वे इस प्रकार है, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, ऑनलाइन लेआउट व्यू एंड आउटलाइन व्यू। तो कौन कौन से 4 व्यूज़ होते हैं, एक तो नॉर्मल व्यू जो हमें दिखता है, फिर पेज लेआउट व्यू पेज के लेआउट के हिसाब से, फिर ऑनलाइन लेआउट के हिसाब से व्यू और आउटलाइन के हिसाब से व्यू। कर्सर, कर्सर शो करता है कि माउस का पॉइंटर कहाँ है और कहाँ अगला अक्षर टाइप होगा। कर्सर जो इस तरीके से ब्लिंक करता है ना हमारे, जैसे मान लीजिए मैं ABCD ऐसे लिखना स्टार्ट करती तो लास्ट में जहाँ तक मैं लिख चुकी हूँ वहाँ पे एक ब्लिंक करता रहता है। तो ये माउस का पॉइंट ये बताएगा कि ये माउस का पॉइंटर अभी कहाँ है और हमें कहाँ अगला अक्षर टाइप करना है। तो मान लीजिए अगर ये इधर ब्लिंक कर रहा है तो यानी कि यहाँ से मुझे अगला अक्षर टाइप करना है। होम पेज क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम का पहला पेज होम पेज कहलाता है। तो मान लीजिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसमें 3-4 पेजेस है, तो जो पहला पेज होगा वो होम पेज कहलाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को। तो देखिए एक्सरसाइज में MCQs देखते हैं। पहला MCQ क्या है हमारे पास, इनमें से कौन से विकल्प से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है यानी कि नया डॉक्यूमेंट लेना है तो उसके लिए फाइल न्यू, फाइल में जाएंगे और वहाँ से न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इनमें से कौन से शॉर्टकट से की से फाइल सेव कर सकते हैं। तो फाइल का के लिए शॉर्टकट की जो होती है कीबोर्ड पे वो कौन सी होती है, Ctrl+S। ठीक है। स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर वाला ऑप्शन सर्च करना है तो वो मिलेगा आपको रेफरेंसेस मेन्यू में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन से शॉर्टकट की से वर्ड कॉपी कर सकते हैं।
कॉपी करना है कोई भी वर्ड तो वो कौन सी शॉर्टकट की होती है, उसके लिए होती है कंट्रोल और सी। हाईलाइट किस कैटेगरी ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो कौन सी कैटेगरी में हाईलाइट ऑप्शन मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको फॉन्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर में न्यू फाइल को खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो अगर आपको न्यू फाइल खोलनी है वर्ड प्रोसेसर में तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा उसका, कंट्रोल और एन। सेंटर अलाइनमेंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, अगर आपको सेंटर में अलाइन करना है अपना टेक्स्ट तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल और ई प्रेस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, डैश विंडो का टाइटल दर्शाता है, तो टाइटल क्या चीज़ दर्शाएगा, टाइटल बार। क्लिपबोर्ड कमांड्स कितने प्रकार की होती हैं, तो हमारी जो क्लिपबोर्ड कमांड्स होती हैं वो 3 तरह की होती है। डैश वर्ड प्रोसेसर फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो अगर आपको वर्ड प्रोसेसर में कोई भी फाइल सेव करनी होती है तो वो कौन से एक्सटेंशन से करते हैं, .docx से। नेक्स्ट अब देखते हैं फिलअप्स, तो पहला फिलअप हमारे पास है सेव ऑप्शन डैश मेन्यू के अंतर्गत आता है, तो सेव ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा आपको, फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट है बी स्टैंड्स फॉर, तो बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड, आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। शॉर्टकट की ऑफ प्रिंटर, अगर आपको प्रिंट कमांड देनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और पी। कितने प्रकार के कमांड बटन होते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप के कमांड बटन होते हैं। कीबोर्ड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, टाइपिंग के लिए। किस डैश अलाइनमेंट के अंतर्गत टेक्स्ट बाएं तरफ होता है, तो बाएं की बात हो रही तो बाएं के लिए कौन सा अलाइनमेंट होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। भाषा को ऐड करना डैश आइकन के अंदर आता है, अगर आपको भाषा ऐड करनी है तो वो किसके अंदर आएगा, कंट्रोल पैनल के अंदर। वर्ड प्रोसेसर में कितने प्रकार के मेन्यूज़ होते हैं, 9 प्रकार के मेन्यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रू और फॉल्स। पहला क्या है, वर्ड प्रोसेसर एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये बिल्कुल सही है तो ट्रू हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+S शॉर्टकट इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल गलत है। कंट्रोल+S शॉर्टकट हम यूज़ नहीं करते हैं सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल+S से सेव होता है, ठीक है। अलाइनमेंट बटन पैराग्राफ कैटेगरी ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो जो हमारा अलाइनमेंट बटन है वो कौन सी कैटेगरी ग्रुप में आता है, पैराग्राफ में, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्लिपबोर्ड एक परमानेंट स्टोरेज एरिया जहां हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स को कट या कॉपी करके रखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पेज सेटअप एडिट मेन्यू का ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल गलत है, एडिट मेन्यू का ऑप्शन नहीं होता है पेज सेटअप। अब आगे इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है, क्या है, व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, तो वर्ड प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर यूजिंग विच वी कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, एडिट इट, सेव इट एंड प्रिंट इट। तो वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिर, व्हाट इज़ अ मेन्यू बार, हाउ मैनी मेन्यूज आर देयर ऑन द मेन्यू बार, नेम देम। मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू बार में कितने मेन्यूज़ होते हैं और उन सब के नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मेन्यू बार कंटेन्स मेन्यूज़ एंड दीज मेन्यूज़ कैन बी यूज टू नेविगेट एज पर इंस्ट्रक्शंस। मेन्यू बार में मेन्यूज़ होते हैं और इन मेन्यूज़ का इस्तेमाल हम अपनी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नेविगेट कराने में कर सकते हैं। और देयर आर 9 मेन्यूज़ इन अ मेन्यू बार, कितने मेन्यूज़ होते हैं मेन्यू बार में, 9। और वो कौन कौन से हैं, तो दीज आर, नंबर 1 इज़ फाइल, नंबर 2 होम, नंबर 3 इंसर्ट, नंबर 4 डिज़ाइन, नंबर 5 पेज लेआउट, नंबर 6 रेफरेंसेस, नंबर 7 मेलिंग, नंबर 8 रिव्यू एंड नंबर 9 व्यू। थर्ड क्वेश्चन होगा फिर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस का क्या यूज़ होता है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, विद द यूज़ ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस वी कैन फाइंड एंड चेंज एनी वर्ड और लेटर इनटू सम अदर वर्ड और लेटर। तो फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल करके हम कोई भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी दूसरे वर्ड या लेटर में। तो ये हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।